बात करते हैं कोलकाता के, जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के विरोध में आज भी देश के तमाम शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स के एसोसिएशन फोडा ने स्ट्राइक को समर्थन जारी रखने का ऐलान किया है। कल फोडा के पदाधिकारियों के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, जिसके बाद स्ट्राइक को जारी रखने का फैसला लिया गया। फोडा ने कहा कि इमरजेंसी सर्विस स्ट्राइक के दौरान चालू रहेगी, लेकिन इलेक्टिव सर्विस प्रतिबंधित रहेगी। इससे पहले देश के कई राज्यों के कई शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कल एक बैठक भी हुई, हालांकि कोई हल इस बैठक में नहीं निकला, जिसके बाद पूरे देश के डॉक्टर्स ने यह फैसला लिया है कि वो हड़ताल जारी रखेंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि फोडा की मांगें क्या हैं। पहली उनकी बड़ी मांग डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बने। दूसरी मांग है कि प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर्स पर बल का प्रयोग ना किया जाए, वो शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी मांग कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो भी मांगे हैं वो जल्दी मान ली जाएं। और चौथी मांग है कि कॉलेज प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों का इस्तीफा हो। साथ ही पांचवी मांग है कि जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये 5 बड़ी मांगे इन डॉक्टर्स की हैं, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर दिल्ली एम्स में कई अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस दौरान आपात सेवा जारी है। साथ ही रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फैकल्टी और नर्सिंग यूनियन को अपने साथ आने का आह्वान किया है। एम्स से लेकर सफदरजंग, आरएमएल समेत दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मिले। कोलकाता की घटना की सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार तक का समय कहा है, इसके बाद सीबीआई जांच पर कोई फैसला हो पाएगा। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की, लेकिन स्वास्थ्य सचिव की तरफ से उन्हें अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि जो कोलकाता में जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में बिहार के तमाम बड़े अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। पटना एम्स, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे सभी बड़े संस्थान में ओपीडी सेवा ठप है। हालांकि डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवा और आईसीयू को इस हड़ताल से बाहर रखा है। डॉक्टर्स की हड़ताल का एम्स पटना से जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने। देखते हैं। देखिए, कलकत्ता की जो घटना हुई है उसने पूरे देश को हिला दिया है और पटना में भी उसका असर आपको मैं दिखाऊं। मैं अभी मौजूद हूं पटना एम्स में। यहां पे डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया है, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक किया है। और ये पटना एम्स, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और एनएमसीएच, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो आज स्ट्राइक पे हैं और उसका असर आपको मैं दिखाऊँ अगर पहले कैमरे के अंदर से, उसके बाद हम डॉक्टरों से भी बात करेंगे। हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं ओपीडी के बाहर खड़े हैं, उन्हें वापस किया जा रहा है। उन्हें शायद हफ्ते महीने के इंतज़ार के बाद आज नंबर मिला होगा, लेकिन आज वो वापस घर जाएंगे क्योंकि ओपीडी सेवा जो है वो ठप कर दी गई है। डॉक्टरों की अपनी डिमांड है। अगर आप आपको पीछे दिखाऊं थोड़ा सा, ये बैनर मैं दिखा सकूं अपने दर्शकों को, ये रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन एम्स पटना का है। और इनकी जो बेसिक डिमांड है, ये जो घटना हुआ है उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, ये इनका मेन डिमांड है, जो कि काफ़ी वाजिब डिमांड है। पहले मैम प्लीज़ इधर आइए। आज आप लोग जो स्ट्राइक पे हैं, आप बताइए क्यों खड़े हैं स्ट्राइक पे? I have spent my 5.5 years, almost 6 years over there, and I know it has been a very good institution, but recently, like, this heinous crime has occurred. Rape and murder, it can never be forgotten, nor be forgiven. So, I just want authorities to give punishment to the criminals as soon as possible.
we have the justice for that lady, because justice denied is always justice delayed is always justice denied. So we want authorities to take immediate action for that incident. It serves the protection of all the ladies in their workplace. If they are not safe in their workplace, no one can be safe anywhere. जी, बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि अगर महिलाएं अपने वर्क प्लेस पे सेफ़ नहीं हैं तो फिर आप काम कैसे करेंगे। और ये केवल महिलाओं की समस्या नहीं है, डॉक्टर्स के साथ अमूमन बहुत बार ऐसा होता है, वर्क प्लेस पे असॉल्ट की घटनाएं होती रहती हैं। आए दिन हम हमेशा देखते हैं न्यूज़ में कि आज इस इमरजेंसी में, इस ट्रॉमा के सेटिंग में किसी एक डॉक्टर पे हाथ चला दिया गया, किसी एक पेशेंट रिलेटिव ने, और ये हर दिन हो रहा है। सो ये सॉलिडारिटी जो हम सारे रेसिडेंट्स, फोडा, फाइमा, एम्स के सारे एसोसिएशंस ने हम जो एक साथ जो हमने ये स्ट्राइक कॉल की है, दिस टू गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द गवर्नमेंट, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द होम मिनिस्टर, दैट वी डॉक्टर्स नीड प्रोटेक्शन। हमें वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हमें एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है। ये आज का जो स्ट्राइक है, ये टोकन स्ट्राइक है या आप आगे कंटिन्यू करेंगे? हम इसे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती। तो क्या वो डर आपको भी होता है पेशेंट के रिलेटिव से डील करने में या पेशेंट से डील करने में? बिल्कुल, we are literally scared. My parents are calling me every day since then. Are you safe? Are you safe? We are literally scared. We could not give our full effort because we are scared. We think that we are supposed to go to night duties after this careless. No, we can never go to night duties after this careless. पटना रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, ये एम्स पटना का ब्रांच है, और स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर बेसिकली ये बात कर रहे हैं सेफ्टी एट द वर्क प्लेस। और जो कलकत्ता की जो घटना हुई है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और ये जो मांगे हैं इनकी, ये पूरी तरह से वाजिब है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के साथ खासकर उनके वर्क प्लेस पे मारपीट की घटनाएं होती रहती है, और जो कलकत्ता की घटना है उसने तो लगभग पूरे देश को हिला के रख दिया।